रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम ताज़ा तरीन खबरों का अहाता करेंगे। बड़ी खबर, मेन स्टोरी हमारी, केपी के अंदर एपिक्स कमेटी का इजलास। चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ने उस इजलास की सदारत की। मालूमात जब हम ये प्रोग्राम आपके लिए कर रहे हैं ना होने के बराबर है। मैं बताया जा रहा है कि प्रेस रिलीज़ का इजरा होने वाला है, लेकिन हम प्रेस रिलीज़ के मतन के ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास मौजूद नहीं है। हम बात करेंगे इसके सिंबलिज़म के ऊपर। तवील अरसे के बाद एपिक्स कमेटी का इजलास मुनक्कद हुआ। उससे पहले याद दहानी के लिए चीफ मिनिस्टर केपी और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की मीटिंग भी हुई, जिसके अंदर ये तय पाया कि हमें किसी न किसी तरीके से रियासती मामलात को आगे ले जाना है। खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा अपने पैसों के हवाले से है, उसके ऊपर भी सेर हासिल गुफ्तगू भी हुई और पेशरफ्त भी हुई। तो आज के प्रोग्राम में हम देखेंगे कि क्या हमें निज़ाम के अंदर से तमाम तन एतराज़ात के बावजूद कोई ब्रेक थ्रू होता हुआ नज़र आ रहा है नहीं। पहले इसका तारुफ मैं 1 मिनट में करवा देता हूँ। आपको ये भी बताएंगे कि इस प्रोग्राम के एक और हिस्से में हम आपको लाहौर लिए चलेंगे। बसंत का फीवर जो है वो पीक पर है। करोड़ रुपए की इकॉनमी उसके साथ मुंसलिक है। पतंगें बिक रही हैं, डोरें बिक रही हैं, ढाबे चल रहे हैं। तो सदर हमारे पास होंगे काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के शेख मोहम्मद सलीम साहब। उनकी भी बड़ी मांग है, उनसे हम पूछेंगे कि धंधा कैसा चल रहा है। लाहौर में बसंत की वजह से खाने भी हैं और गोरे भी आए हुए हैं, बाहर से मेहमानों की आमद है। और एक सफ़ीर को, एक मशहूर ख़ातून जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं, वो मोटरसाइकिल पर घुमा रही हैं लाहौर। ये वीडियो हम आपको दिखाएंगे। एक ट्वीट भी होगा 9 मई के मुकदमात के हवाले से। तो पहली स्टोरी के ऊपर हम आते हैं। हमारे पास मौजूद है शाहिद खटक साहब, रुकन कौमी असम्बली PTI के सेंट्रल रहनुमा। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। उनके बराबर में सुमेरा खान मौजूद हैं जो हमारी की रिपोर्टर हैं, डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। सुमेरा, आपका भी शुक्रिया। और समर हारून बिलोर साहिबा, रुकन कौमी असम्बली नून लीग की तरफ से, आपका भी बहुत शुक्रिया जी। हम ज़रा क्विकली महमूद जान बाबर से बात कर लेते हैं। वो पेशावर में मौजूद है, एपिक्स कमेटी का इजलास वो कवर कर रहे थे। क्विकली उनसे अपडेट लेके फिर बात का आगाज़ करते हैं। महमूद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जो तफसील है उसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास मालूमात स्केची हैं या ना होने के बराबर है। ये बताइएगा कि एपिक्स कमेटी के इजलास का होना, इसके बारे में क्या आपकी सुबह में बात हो रही है? जी तलत साहब, मेरा ख्याल है मेरे पास कुछ अच्छी खबरें हैं शायद, बताइए। क्योंकि मेरी जिन जिन लोगों से बात हुई है वहां से वाइब्स और इंफॉर्मेशन अच्छी आ रही हैं। और अभी तक ये इत्ला जो है वो सामने आई है, किसी हद तक, काफ़ी हद तक इसकी तस्दीक हो चुकी है कि वो जो इन मामलात पे, ऑपरेशंस के मामलात पे, लाइन ऑर्डर के मामलात पे जो थोड़ी सी दूरियां थी वो किसी हद तक शायद कम हुई हैं। और उसमें अब एक साथ आगे चलने पे कुछ किसी हद तक इत्तेफाक राय की भी खबरें आ रही हैं कि अब जो है वज़ीर आला जो है वो शायद वो ड्राइविंग सीट पे होंगे और उन सब मिल के चलेंगे। तो इस किस्म की कुछ इतलात आ रही हैं। एक ऐसी खबर का इंतज़ार है जो कि पिछले 3 घंटे में वो बनाई जा रही है, लेकिन अभी तक वो रिलीज नहीं हुई, क्योंकि इसके साथ आपको भी इस बात का पता है कि इसके अब अच्छे और बुरे असरात ज्यादातर शायद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ही के हिस्से में आएंगे, क्योंकि वो अगर ये साथ मिल के चलना और ये हालात का बेहतर होना, तिरा वजीरिस्तान से लक्की मरवत दहशत गर्दों का आना, आज जो ब्रीफिंग में उन्हें सब कुछ बताया गया है, तो ये सारे मामलात जो हुए हैं, तो मेरे ख्याल में आप भी ये जो बयान है ये बहुत अहम होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि वतन का तज्जिया जो है, वज़ीर आला की टीम क्या लिखा गया, कौन सा लफ्ज कहां पर आया, इस सब का तज्जिया होगा। लेकिन बुनियादी मोटी बात आपने कर दी, आपका बहुत शुक्रिया। तो अच्छी डेवलपमेंट है ये। एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ, दहशतगर्दी का कोर मामला है उसके ऊपर, और चीफ मिनिस्टर ड्राइविंग सीट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तल साहब, हम पहले दिन से हम यही कह रहे थे कि इस मामले को आप पोलिटिसाइज ना करें। इस मामले के ऊपर आप सूबाई हुकूमत के साथ बैठे, हमारे पास तजावीज़ हैं, हमारे पास इसका हल मौजूद है। जब आप हमारे तजावीज़ के ऊपर अमल करेंगे तो एक देर पा अमन कायम होगा खैबर पख्तूनख्वा में, जिसकी ज़िंदा मिसाल है हमारे सामने। इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत जब 2018 से हुकूमत आई तहरीक इंसाफ की, तो वो 2.5-3 साल आप किसी से भी जाके पूछ ले खैबर पख्तूनख्वा में, तो वो आपको बताएंगे कि हाँ, हमने अमन देखा, वहाँ पे कोई मूवमेंट्स नहीं थी, वहाँ पे कोई असलहा की नुमाइश नहीं थी। तो वही एक हमारे सामने एक मिसाल है कि किस तरह हम इस दहशतगर्दी का मुकाबला कर सकते हैं। तो आज की मीटिंग में हम तवक्को ये कर रहे हैं कि आपकी तरफ से जो प्लान, जिसका बारहा जिक्र भी किया गया और आपने मिसाल भी दी,
وہ ظاہر تفصیل کے ساتھ شیئر بھی کیا گیا ہوگا کہ جی آپ نے یہ پرابلم آئیڈینٹیفائی کی, ہماری طرف سے یہ پلان ہے, تو یہ اچھی بات ہے نا. پیش رفت امن و امان جو ہے وہ ہر کسی کا مسئلہ ہے, وہ کسی بھی پولیٹیکل جماعت کا ایشو نہیں ہے, وہ کسی بھی ہمارے اداروں کا ایشو نہیں ہے, بلکہ خیبر پختونخوا کے ہر ایک عام شہری کا مسئلہ ہے. دیکھیں جب بم بلاسٹ ہوتا ہے, جب خودکش حملہ ہوتا ہے, جب فائرنگ ہوتی ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرا تعلق کس جماعت کے ساتھ ہے, میں کس کے ساتھ کہاں میری ایفیلیشن ہے, وہ اس انسان کو شہید کر دیتی ہے. اور اس پرائی جنگ میں ہم 80,000 سے زیادہ لوگوں کے جانوں کا نذرانہ دے چکے ہیں. دیکھیں ایک غلط پالیسی جس کی بنیاد پرویز مشرف نے 2002 میں رکھی, آج بھی ہمارے لوگ خیبر پختونخوا کے عوام وہ چیز بکت رہی ہے. جب ہم کہہ رہے تھے کہ افغانستان کی جنگ ہے, پرائی جنگ ہے, آپ اس میں اتحادی نہ بنے, اس وقت عمران خان صاحب کی کسی نے نہیں سنی. پھر ہم نے کہا کہ ڈرون حملے یہ رکوائیں, ڈرون حملوں کی اجازت نہ دے. ماضی کا قصہ ویسے مجھے تھوڑا سا کمپلیٹ کرنا, 30 سیکنڈ میں کمپلیٹ کروں گا. اس کے بعد عمران خان صاحب نے بار بار کہا کہ آپ قبائلی اضلاع, آپ فوج نہ بھیجیں, آپریشن نہ کرائیں, اس سے نقصان ہوگا. اس وقت اگر عمران خان صاحب کی بات وہ سن لیتے تو آج یہ حالات نہ ہوتے. دیکھیں اس پوری جنگ میں ہمارے خیبر پختونخوا کی عوام کا ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. ہم نے نہ 9/11 میں ہم ملوث تھے, نہ ہمارا امریکہ کے ساتھ کوئی لینا دینا تھا, نہ ان کی جنگ کے ساتھ کوئی لینا دینا تھا, لیکن بدقسمتی سے ہمیں اس جنگ میں دھکیلا گیا اور آج بھی ہم اس جنگ کا ہمازہ بھگت رہے ہیں. صرف ایک تصحیح کر دوں کیونکہ میرا فیورٹ سبجیکٹ ہے کہ جنرل پرویز مشرف کے جو آپریشنز تھے 9/11 کے بعد, عمران خان اور طاہر القادری 2 واحد سیاستدان تھے جنہوں نے اس کو اپروو کیا تھا, اور یہ ریکارڈ کا حصہ نہیں جی, میں آپ بالکل میں پارٹ آف دا ریکارڈ ہے, آپ چیک کر لیں. نہیں میں چیک کر کے میں آپ کو چیک کر کے بتا رہا ہوں. جنگ کے حوالے سے کاؤنٹر ٹیررزم کا آپریشن, دیکھیں اگر آپ اس ریفرنڈم کی بات کر رہے ہیں وہ الگ ہے. ڈرونز کے اوپر ان بالکل کا نہیں احتجاج آتا تھا لیکن اپروول ہوا نہیں. پہلے کی بات 2002 میں وہ صرف MNA تھے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ واحد عمران خان, میں آپ کے سامنے اپنے پروگرام میں بھی آپ کو یوٹیوب پہ چلا دیتا ہوں عمران خان صاحب کی تمام تقریر. میں اپنے پروڈیوسر سے درخواست کروں گا کہ اے پی نے جو ویژولز ریلیز کیے تھے عمران خان صاحب کے, آپ دیکھیں ابھی پتہ نہیں آپ کون سی چیز لنک کریں گے اس بات کے ساتھ, جو ریالٹی ہے وہی لنک کریں گے. ریالٹی لنک کریں. دیکھیں سب سے زیادہ اس جنگ کے خلاف بولنے والا واحد لیڈر عمران خان تھا. وکی لیکس جب ہوئے اس میں بھی عمران خان کا ذکر آیا کہ جو اندر بول رہا ہے وہ باہر بول رہا ہے. آپ اس پہ آرگو کر سکتے ہیں, گو ہیڈ. تو آج اچھی ڈیولپمنٹ, آج پہ واپس آئے, دیکھیں آج بالکل اچھی ڈیولپمنٹ تھی. جب پرائم منسٹر صاحب اور چیف منسٹر صاحب ملے وہ بھی اچھی ڈیولپمنٹ تھی. خیبر پختونخوا جل رہا ہے طلعت صاحب, اور ہم بہت دیر سے قربانیاں دے رہے ہیں, شہادتیں دے رہے ہیں. شاہد بھائی نے کہا کہ 80,000 لوگ, میرے حساب سے 80,000 کا فگر ہم کب سے کراس کر گئے. nearing now 95,000. یس, وہ ہر روز. آج ایک پولیس کانسٹیبل اور ان کا خاندان سرائے نورنگ لکی مروت میں ان کو تشدد کر کے مارا گیا ہے, پورے خاندان کو. تو دیکھیں ہم تو خود اس درد سے گزر چکے ہیں, کتنے اور لوگ بیوہ ہوں گے, کتنے اور بچے یتیم ہوں گے. ہم کیوں, کب تک یہ خون کی ہولی کھیلیں گے؟ بہت عرصے سے ہم لوگوں کا مطالبہ یہ تھا کہ جو ہماری گورنمنٹ ہے, ہمارے جو چیف ایگزیکٹو ہیں, وہ صوبے کی سیکیورٹی کا جو ایک سیویئر مسئلہ ہے اس پہ فوکس کریں. وہ فوکس کر رہے ہیں تو ہم ان کو سپورٹ بھی کریں گے, جو ان کے جائز مطالبات ہیں ان کے ساتھ کھڑے بھی ہوں گے. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ انہوں نے جو فائنینشیل ڈیمانڈز سینٹر سے کی ہیں صوبے کے لیے, تو جو PMLN کا KP چیپٹر ہے انہوں نے اسٹرانگلی انڈورس کیا ہے اس بات کو, اور ہم سب نے بھی اس بات کی وہ کی ہے کہ جو صوبے کی ڈیمانڈز ہیں ان کو فل فورتھ پورا کیا جائے. ہم نے اتنی نیگیٹیوٹیز دیکھی ہے ان معاملات کے اوپر, ہم نہیں چاہتے کہ مزید نیگیٹیوٹی پھیلے, اور اچھے اگر اقدامات ہو رہے ہیں تو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. دیٹس دا بیسٹ تھنگ دیٹ وی کین ڈو. ذرا اب خارجہ پالیسی کے زاویے سے بات کیجیے گا. ابھی ذکر ہوا کہ یہ ہماری جنگ نہیں تھی لیکن اس کے باوجود پاکستان اس کے اندر جھونکا گیا, اور معاملہ صرف خیبر پختونخوا کا نہیں ہے. اگر آپ ویسٹ کی طرف جائیں تو بلوچستان تک, یعنی آپ کوہستان سے لے کے تافتان تک, پنجاب ہیڈ میسو ایشوز تھے. اسلام آباد میں 2 مہینے 2.5 مہینے پہلے تو یہاں پہ اسلام آباد کے اندر خودکش حملہ ہوا. سارا ملک بھگتا ہے. خارجہ پالیسی کے زاویے سے دیکھیں کہ اگر یہ پلان چلتا ہے تو بارڈر بھی تو پھر ایز اپ ہوگا کہ نہیں؟
बॉर्डर के ईजमेंट की अभी भी बहुत रिक्वेस्ट्स आती हैं इन द नेम ऑफ डिवाइडेड ट्राइब्स ऑन बोथ साइड्स, लेकिन हमेशा उसके ऊपर एक काउंटर वो आती है, डिस्कशन आती है कि फिर तो अच्छा उसको भी आई एम रियली सॉरी टू से पीपल डोंट एक्सेप्ट इट, वो अपनी शर्म की लॉजिक्स हैं, मगर जब काउंटर एक उसके अंदर आर्ग्यूमेंट आता है कि फिर तो डिवाइडेड ट्राइब्स पाकिस्तान और इंडियन पंजाब में भी हैं, दे डोंट आस्क फॉर पॉलिसी। मैं उस प्रेशर की, मैं उस ईजिंग की बात नहीं कर रहा, मैं बात करूं कि दबाव तो कम होगा ना, क्योंकि ये जो टेंशन है कि जो वहां से दहशतगर्दी हो रही है उसका एक हल मौजूद है, वो कह रहे हैं हमारे जरिए जाइए। आई वुड लव टू हियर दैट, क्योंकि जिस एरिया से मैं ताल्लुक रखती हूँ उसी की ज्यादातर बातचीत हो रही है फ्रॉम माय मदर्स साइड, और हम देखते हैं कि बहुत क्रिटिकलिटी है उस सारी रीजन के अंदर, लेकिन सेम खैबर 1, खैबर 2, खैबर 3 समर इज प्रिवी ऑफ दैट टाइम भी, आप भी जाकर प्रोग्राम्स कर चुके हैं, हाउ क्रिटिकल तिरा वैली वाज टू क्लियर आउट, और उसके अंदर सबसे पहली शहादत जो बड़ी ब्रूटल शहादत हुई थी, आई स्टिल रिमेंबर मेजर मुस्तफ़ा हु वाज वन ऑफ द कंटिजेंट्स ऑफ मिलिट्री ऑफिसर्स, किस ब्रूटली उनको वहां पे शहीद किया गया था। इशू सारा ये है कि इस वक्त सिर्फ एक ओनरशिप नहीं ली जा रही, मुझे जो सबसे ज्यादा वहां से कंप्लेंट खुद लोकल्स की आई कि ऑपरेशंस हम नहीं होने देंगे, व्हाइल मेजॉरिटी ऑफ द लोकल्स आर इन फेवर ऑफ ऑल दी ऑपरेशंस रुके नहीं है। IBOs यू आर स्टिल सीइंग 206 IBOs पर डे, यानी अभी भी जो हम बैठे हैं इस वक्त 4 IBOs चल रहे हैं, 206 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस। भूटान शरीफ है, उसमें बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, ये खुद गवाह है वहां पे। तिरा का कंबरखेल आप इलाका देख लें, इट इज द मोस्ट क्रिटिकल एरिया ऑफ दैट टेरिटरी, जो कि अफगानिस्तान के साथ लगता है, और इसको इजी बनाया जाता है। हम जानते हैं कि ये बहुत सारा एरिया प्रोलिफरेटेड है फ्रॉम द टेररिस्ट साइड, क्योंकि जब उनको नजर आता है अगर वो फायर आर्म्स में एंगेज नहीं कर पाते फोर्सेस को ऑन द बॉर्डर, ऑन द पिकेट्स, वो क्या करते हैं कि वो फिर बड़े लीथल अटैक्स करते हैं। हम जाते हैं, लेकिन आप इस पर तो इत्तेफाक करेंगी कि अगर ओनरशिप मुकम्मल हो, चीफ मिनिस्टर जब ड्राइविंग सीट में मौजूद है, वहां पे कोर कमांडर बैठा हुआ है, IGFC बैठा हुआ है, पुलिस वाले बैठे हुए हैं, मरकज से आपकी मुलाकात हो चुकी है, तो आपके पास वो तमाम टेबल मौजूद है जिसके ऊपर आप बात कर सकते हैं, दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन आपको प्लान भी फिर अब देना होगा, क्योंकि आपकी एक बयानिया है आपका कि बंद कमरों के फैसले जो हैं वो काबिल कबूल नहीं है। एंड बतौर सहाफ़ी हमें खुशी होती है जब ये बात करते हैं, क्योंकि हमें तो बंद कमरों के अंदर सुनगुन लेने की बड़ी आदत है। तो आपको प्लान भी शेयर करना होगा तफसील के साथ। आप प्लान मुकम्मल है? मैं इसका बड़ा आसान सा प्लान जो हमारे पास है, देखिए, एक तो मैं इस बहस पे नहीं जाना चाहता कि इसको किसने बसाया, क्यों लेके हम जाते नहीं उधर, नहीं जाते उधर। देखिए, पहली बात ये कि अफगानिस्तान जो कि हमारा एक नेबर कंट्री है, आपको उनके साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने होंगे। आपने अफगानिस्तान की वहाँ की जो भी है, चूंकि इस पर गवर्नमेंट तालिबान की है, आप उनके साथ बैठ के उनके साथ निगोशिएट करें कि जी आपकी सरजमीन पाकिस्तान की सरजमीन के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, आप उनको शवाहिद फराहम करें, या वो लोग जो इधर मिलिटेंसी में इन्वॉल्व हैं आप उनकी डिटेल्स उनको फराहम करें। नंबर 1 तो किए ना हमने बहुत नंबर यूनाइटेड नेशंस ने बयानिया दिया, एलानिया निकाला है, उससे ज्यादा हम क्या नंबर 2 जो हमारे कबायली अजला हैं, या जो एक्सपर्ट आए हमारे वहाँ के, जो हमारे अमायदीन हैं, जहाँ जो हमारे मशरान हैं, देखिए हमारे जरगा सिस्टम हमारा इतना स्ट्रांग था किसी ज़माने में कि अदालतों के फैसले जो थे वो गलत होते लेकिन जरगों के नहीं होते। जब आप जरगे बुलाएंगे, वहाँ पे एल्डर ऑफ द एरिया को बुलाएंगे, आप तमाम पॉलिटिकल जमातों के जो उस ज़िले में मौजूद है उनको बुलाएंगे, आप अवाम को इंगेज करेंगे, जब सबको आप एक पेज पे लेके आएंगे, और इसका ये मॉडल हमने बाजोड़ में अप्लाई किया जिसका हमें फ़ायदा हुआ। नंबर 1 नंबर 2 जब आप सबको ऑन बोर्ड लेके कोई भी पॉलिसी ले या आप उन एलिमेंट्स के पास जाएं या उनके साथ बातचीत करें कि हमारे इलाकों से आप जाएं, क्योंकि आपके आने से अगर यहाँ पे बमबारी होती है, यहाँ पे जंग चलती है, तो उसके इफेक्टिव में देखिए हमारे मशरान जब किसी के सामने बैठ जाएं एक दफा तो वो उनको उठाना कोई आसान। आपको एतमाद है कि अगर आप, हाँ क्यों नहीं, हमारे एरियाज है, ठीक सही, अगर हमारे सारे एरियाज के लोग वहां पे जाएंगे उनसे बात ये अहम बात जो मैंने पिक की वो ये सबर साहिबा के ओनरशिप के साथ जो भी पॉलिसी आप अपनाएं वो ज्यादा काबिल कबूल होगी। तो मेरे ख्याल में कोई इसमें नामुनासिब बात नहीं है, लेकिन ये जो फेथ है कि हम जिरगों के जरिए उन लोगों को निकाल पाएंगे, ये फेथ टेस्ट होगा अब। देखिए जिरगों वाली बात पे तो मैं इनके साथ
आई एग्री विद हिम, सहमत हूँ, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा का एक अपना कल्चर है और फिर कबायली इलाकों का एक अपना कल्चर है। और इवन तिरा में जो हो रहा है, तो वहाँ पे भी एक मशरान का जिरगा बना था, वो डीसी खैबर के साथ कब से लगे हुए थे। उन्होंने नुक्ता पर नुक्ता उनके साथ एक एग्रीमेंट किया, वो एग्रीमेंट थोड़ी सी जब ऊपर नीचे हुई या इंतजामी तौर पे कुछ कोताहियां रह गई, तो देन दे ऑल प्रोटेस्टेड। उसकी सियासी ओनरशिप वो नहीं थी जो होनी चाहिए, लेकिन सूबाई हुकूमत को उसमें अनबोर्ड नहीं लिया गया। देखिए, अब अगर हम सारे ऑन बोर्ड हो जाए, इशू एक जगह से आता है, ये लोग बार बार अफगानिस्तान के लिए एक अपोलोजिस्ट टोन लेते हैं। कल यूनाइटेड नेशंस ने एक एलामिया जारी किया अगेंस्ट टेरर बेस्ड एक्टिविटीज इन अफगानिस्तान। यूनाइटेड नेशंस को तो पाकिस्तान ने नहीं डिक्टेट किया। हम और क्या सबूत दें? ये जो रोज लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनके ताने बाने मिल रहे हैं, उधर से उनकी जो मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो, तो पूरी की पूरी गवर्नमेंट ही एक बैंड ऑफ रोग्स जिसे आप कह सकते हैं ना, किसके साथ बात करें। लेकिन इस चीज से ये देखिए, हिबतुल्लाह कोई कमजोर नहीं है, आप इसको इतना कमजोर ना समझे। हम कमजोर और वीक की बात नहीं कर रहे, हम सही और गलत की बात करेगा। मैं आपको गारंटी करता हूं, हम सही और गलत की बात करें। जो लोग हमें मार रहे हैं, जो लोग बार बार हमें मारे, हमें गोली मार रहे हैं, चाहिए हमें अपनी मदद फराहम करनी चाहिए। हम उनको पैसे भी ऑफर किए थे, मैं बहुत, लेकिन हम कब तक बैक फुट पे खेलेंगे? इसमें आई जस्ट नीड 2 minutes। इसमें शाहिद की बात विद वेरी रिस्पेक्टफुली, हिबतुल्लाह अखुंज़ादा इज नॉट माई प्राइम मिनिस्टर, नॉट माई प्रेसिडेंट, सो आई नीड नॉट टू वरी अबाउट हिम कि वो मुझसे खुश हैं या नाराज हैं, क्योंकि पास्ट में जितनी भी कमिटमेंट्स तोड़ी हैं वो उन्हीं के क्लैन ने तोड़ी हैं। हम यूएई के थ्रू, कतर के थ्रू, तुर्की के थ्रू 5-6 कंट्रीज को उनके सामने बिठाकर भी शर्मिंदा कर चुके हैं। दे हैड नॉट बीन कमिंग टू टर्म्स। उनकी फरमाइशें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, और वजह यह है कि वो ये समझ रहे थे अभी तक। अच्छा, जिरगास की बात इन्होंने की, शाहिद नेम इट एंड इट्स देयर। आपके उलमा का जिरगा जा चुका है, आपके सियासी अमायदीन का जिरगा जा चुका है, एक बार नहीं कई बार जा चुका है। वो आपको कमिट कुछ और करते हैं, और इसमें भी इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, जस्ट गो एंड सिट विद एम्बेसडर सादिक खान। ही इज डीलिंग विद ऑल दीज इश्यूज फॉर डेकेड्स। मुमकिन है कि सारी तफसीलात इनको ऑन रिकॉर्ड मिल जाएंगी। अच्छी बात, एन मुमकिन है कि बहुत सारे आपके इंफॉर्मेशन के गैप्स भी होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा, मैंने कहा ना कि जहरीलापन एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा, अब वो जहरीलापन कम हो रहा है, फासले कम होंगे, तमाम मालूमात जो है। लेकिन ये वैसे बताऊं कि वहां पे अमान के लिए हमारी सूबाई हुकूमत बहैसियत जमात, हम चाहते हैं कि हम वो स्टेप्स ले जिससे हमारे सूबे के आवाम को फायदा। सिर्फ गुजारिश है, मैं आपकी बात सिर्फ एक जुमला कहूंगा कि सिर्फ ये गुजारिश है कि ये ज़हन में रखिएगा कि ये इक़दामात रिकॉर्ड के ऊपर बारहा लिए जा चुके हैं। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि दोबारा है, तो मेरे ख्याल में इसको हर्ज नहीं है, दोबारा से दरवाजे खोल लेते हैं, दोबारा से बात होनी चाहिए। हर्ज तो नहीं होना चाहिए ना इसके अंदर। बट देयर इज हर्ज इन द पेपर्स एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ यूएन, क्योंकि अब यूएन हो गया, लेकिन अगर यूएन का एक फाइनल डॉक्यूमेंट तलस्सब इस पे आ चुका है, वो बड़ा तल्ख है। अगर हम इसराइल फलस्तीन की इशू में डायलॉग से बात कर सकते हैं, अगर हम अमेरिका के कहने के ऊपर इंडिया के साथ बैठ सकते हैं, जितने भी हमारे, या ईरान का जो अभी इशू है जिसका हम कहते हैं कि हमने उसमें भी रोल प्ले किया, तो जब हम पूरी दुनिया के मसाइल में अपना रोल प्ले कर सकते हैं, तो हम अफगानिस्तान के साथ क्यों नहीं प्ले कर सकते? एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल बताइए। देखिए, हम 40 साल से तो कर रहे हैं ना, उनको रखा, उनको खिलाया, उनको पिलाया, उनको अपने सीने से लगा के रखा। नहीं, देखिए क्या मतलब, हमने नहीं किया, हमने नहीं किया जो वहां पे किया। जितने अफगान मुहाजिरीन या जितने अफगान लोग पेशावर में थे, खैबर पख्तूनख्वा में थे, और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने उनको जिस तरीके से वेलकम किया, देखिए इस तरीके से नहीं होता। शायद भूला होगा, मुझे नहीं भूला, मेरे शहीद सर गए थे स्वाद, तो वो कह रहे थे लोगों के सर कटे हुए थे और लगे हुए थे। He wants us to go back to हम ही रहे थे ना, हर दफा हम जब जो लोग वो हैं जिनसे ये बात करना चाहते हैं, जिनको ये बहुत स्ट्रांग समझते हैं, उन लोगों की मर्जी चली, तो हम 3 लोग तो खैर टीवी स्क्रीन पे आ ही नहीं सकते, ना आप, ना मैं, ना ये। शायद भाई की भी दाढ़ी और कटे हुए बालों के ऊपर एतराज होगा, तो हम यहाँ पे 4 काले झोबे पहन के नेमलेस फेसलेस लोग बैठे होंगे। We cannot let their thought process influence us। वो जो भी सोचे, हमारा अपना मुल्क है, हमारी अपनी पॉलिसी है। लेकिन इस बात पे इत्तेफाक हमने अपने इंटरेस्ट देखने, ठीक है, इसको जो समझता है उसे समझने दे। आपने वो लफ्ज कह दिया जिसके ऊपर मैं एक ब्रेक लेना चाह रहा था, कि हमारे मफादात में जो चीज है हमें उसको परसू करना चाहिए।
پرووائڈیڈ ہمارے مفادات سیکیور ہوتے ہوں، جس کا امتحان آنے والا ہے ایپکس کمیٹی کے حوالے سے جو فیصلے ہوں گے، پھر اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہوگا. بریک کے بعد اس کو مزید بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ سیاسی بریک تھرو بھی ہو سکتا ہے. نہیں، طالبان سے بات کر رہے ہیں، آپس میں بات کیوں نہیں کرتے؟ ہم آج کی بڑی ڈیولپمنٹ کو زیر بحث لائے ہوئے ہیں. ایپکس کمیٹی کا اجلاس خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر ڈرائیونگ سیٹ میں، اور اس کے بعد ممکنہ طور پر ایک ایسا پلان جس کی تمام اونرشپ ہو، ملٹری بھی اس کے اندر ہو، انٹیلیجنس بھی اس کے اندر ہو. مرکز میں میٹنگز آلریڈی ہو چکی ہیں اور صوبے کا سربراہ وہاں پر موجود ہے. تو سمر صاحب ذرا اس کے اوپر واپس آئیے گا. میں ذرا سیاسی رخ بھی اس کو دینا چاہتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ وہ زیادہ ٹف ٹیریٹری ہے، تو ہمیں اس پر بھی کوئی بریک تھرو چاہیے نا. افغانستان پہ بھی چاہیے، سیاسی طور پہ بھی چاہیے، ہمیں بھی سب پہ چاہیے نا. ہمیں یہ تو نہیں ہے کہ ہم اس سیاسی ہلچل سے خوش ہیں، ہمیں بھی چاہیے. دیکھیں، بزرد احترام میں ایک بات کروں، پاکستان تحریک انصاف میں بھی کیونکہ ان کا لیڈر جیل میں ہے، اور میں بھی کیونکہ وہ اس پارٹی کا ایک طریقہ کار ایسا ہے، وہ ذرا سی ایک ڈسپلنڈ پارٹی نہیں ہے. وہ ایک فیصلہ لیتی ہے، فیصلہ واپس ہو جاتا ہے. ان کی انٹرنل گروپنگز ہیں بڑی واضح ہیں، آپس میں خواتین ایک دوسرے کے اوپر جو باتیں کر رہی ہیں، مرد حضرات جو کر رہے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے. آپ ایک گروپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ ایک فیصلے پہ آتے ہیں، نیکسٹ ڈے وہ اتنی کرٹیسزم ہوتی ہے کہ وہ بھی بیک ٹریک ہو جاتے ہیں. ان کو پہلے تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی یونیفائی کرنا پڑے گا. باقی ساری پارٹیز اور باقی سارے ادارے یونیفائیڈ ہیں، وہاں پہ جو بھی ہے ایوری بڈی از آن ون پیج. یہ ایک پیج پہ آ جائیں تاکہ جو فیصلہ یہ لے، ایون ون سٹیپ یا ایون ایک شک یہ ہم سے منوا لیں، ہم ان سے منوا لیں، پھر یہ بات پہ اس پہ کھڑے ہو سکیں. یہاں پہ وی ہیو دس ایشو ان ڈائیلاگ ود دیم. ہم نے جب ان سے ڈائیلاگ شروع کیا، ہم نے کمیٹی بنائی، ہزار اختلافات کے باوجود، اعتراضات کے باوجود. دیکھیں 2-3 دور اس کے چلے جو اسپیکر نیشنل اسمبلی نے بنائی. جب ہم نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، جو ٹیبل کے اوپر ہم نے گفتگو کی ہے، عمران خان صاحب ہمارا سربراہ ہے پارٹی کا، اس سے ہم جا کے انڈورسمنٹ لے لیں گے، ملاقات نہ کرا سکے. اگر فار ایگزامپل مسلم لیگ نون کے کچھ لوگ یا رہنما ہم سے گفتگو کریں گے اور کل کو کہے کہ جی ہم نے جا کے نواز شریف سے یا شہباز شریف سے یا کسی سے جو پارٹی کا سربراہ ہے، ہم نے جا کے انڈورسمنٹ لینی، ان کو بتانا کہ ان چیزوں کے اوپر ہم بات چیت کر رہے ہیں، تو کیا ان کے پاس اختیار ہوگا؟ ٹھیک. دیکھیں، پارٹی کا سربراہ جو ہوتا ہے وہ امپارٹنٹ ہوتا ہے، آپ نے اس سے گائیڈنس لینی ہوتی ہے. جب ہم نے مذاکرات شروع کی، فوٹو چل رہی ہے، میڈیا پہ خبریں چل رہی ہے، زینت بنی ہوئی چیز ہے، ایٹ دی اینڈ کہ جی ٹھیک ہے ہم جاتے اڈیالہ، ہم ان کے ساتھ یہ سامنے رکھتے جو ہماری کمیٹی تھی، میٹنگ نہ کرا سکے. کیا بات کریں ان لوگوں سے؟ بہن کے ساتھ تو میٹنگ ہوئی تھی نا. کس کے ساتھ؟ بہن کے ساتھ. ان کی کس چیز کی میٹنگ؟ خان صاحب کی، عظما خان صاحب کے ساتھ اس بات نہیں، میں وہ کمیٹی کی بات کر رہا ہوں. جب کمیٹی اس کے بعد تو کافی سارا دریا جو ہے پلوں کے نیچے سے پانی گزرا. اب آپ کے محمود خان اچکزئی صاحب آتھرائزڈ ہیں. طلعت صاحب، اس وقت جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، ملک کا سابق پرائم منسٹر 8 فروری کو 2/3 میجارٹی کے ذریعے پاکستانی قوم نے منتخب کیا، گو کہ فارم 47 کے ذریعے مینڈیٹ چوری ہو گیا. پاکستان تحریک انصاف کا سربراہ، پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کا سربراہ، جس نے ورلڈ کپ جتایا، جس نے شوکت خانم دیا اس ملک کو، جس نے نمل یونیورسٹی دی، کیا وہ یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ ایک میڈیکل ٹیم جس کو ڈاکٹر عاصم ہیڈ کرے، 2 ڈاکٹرز ہوں جو وہاں پہ جا کے انویسٹیگیٹ کریں کہ جی آئی کا کیا ایشو ہے، اور اگر بیماری مطلب لانگ ٹرم کی ہے یا ٹائم چاہیے اور اس کے لیے اس کو پراپر ٹریٹمنٹ چاہیے، تو کیا عمران خان صاحب کو یہ آپ نہیں دے سکتے؟ ملنا چاہیے. میں تو آپ اس پہ بالکل کوئی عدم اتفاق نہیں. ہم نے ڈیمانڈ کی کہ جی میڈیکل جو عمران خان صاحب کے ذاتی معالج ہے، ایک وہ 2 ڈاکٹر جا کے جیل میں معائنہ کریں گے، اور اگر ان کو فردر ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے یا لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، اس پر تو دوسری بات کرنے کی تو ابھی اس بات کے اوپر بھی ضد لگائی ہوئی ہے. پھر آپ ہمیں کہتے ہیں کہ جی یہ تحریک انصاف والے بڑی ضدی ہیں. یہ بات دیکھیں، کبھی کبھار حکومت ہے، جب نواز شریف بیمار ہوا، عمران خان نے ٹویٹ کے ذریعے، دیکھیں کچھ چیزیں آپ نے پیغام سمبولیکلی ہوتی ہے، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جی مریم نواز کی ملاقات کرائے نواز شریف سے. نواز شریف کی بیماری کے متعلق جب کابینہ میں چیزیں آئیں، ہم نے کہا کہ اگر بیمار ہے ٹھیک ہے، لندن علاج کے لیے انہوں نے جانا جائیں. عمران خان تو لندن نہیں جا رہا، ہم تو کہہ رہے کہ عمران خان صاحب کو ڈاکٹر کی ایکسس دے، کہاں چلے جائیں. لیکن ذرا واپس آئیے گا کوئکلی. یہ جتنا ہم خارجہ پالیسی افغانستان کی بات کر رہے ہیں، آخر میں آ کے تان ٹوٹنی ہے کہ سیاسی ماحول کیا ہے، اور آگے 8 فروری کا احتجاج بھی آ رہا ہے. یہ نہ ہو کہ جتنا ہم نے ٹیبل سجایا ہوا ملاقات کا،
8 फरवरी को कुछ हो और सब कुछ गिर जाए? नहीं, इसका सोल्यूशन है. अभी तक मैंने किसी किस्म की लेजिटिमेट रिक्वेस्ट देखी नहीं है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से टुवर्ड्स मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स. देयर सूटेबल फोरम इज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स. ये वहाँ नायब वजीर आजम भी हैं, वजीर खारजा है इस्हाक डार. इनका एक डेलीगेशन बैठ जाए उनके साथ. आई एम टेकिंग इट फॉरवर्ड फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू कि व्हाई नॉट टू ट्राई देम एज वेल इफ दे वांट टू टेस्ट वाटर्स. इनका एक डेलीगेशन उनसे मिले. देयर इज अ रूम इन कॉन्स्टिट्यूशन. प्रोविंसेस आफ्टर 18th अमेंडमेंट कह सकते हैं कि हम आपके साथ मिलकर चलना चाहते हैं टू एड्रेस दिस इशू रिलेटेड टू फॉरेन अफेयर्स. लेकिन उससे पहले बीच में सियासत आई हुई है ना. सियासत क्या पलटा सकती है इस निस्बतन बेहतर माहौल को जिसके अंदर अब खैबर पख्तूनख्वा का मुस्तकबिल है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल है. उसमें देखिए फिर देयर इज अ प्रॉब्लम कि वो जैसे शाहिद ने बताया वाज इन अ मीटिंग विद सुहेल आफरीदी, ही वाज देयर. मैंने सुहेल से तब भी रिक्वेस्ट की थी कि यू आर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, कुछ डिसीजंस आपको अगर अडियाला में मुलाकात का वक्त नहीं मिलता तो आप कैसे लेंगे. एंड ही सेड वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व दिस. यू वर देयर. लेकिन ये मामला बहुत अहमियत का हामिल है. अगर इनकी मुलाकात नहीं होती, हाउ दे विल गो फॉरवर्ड विद द मिनिस्ट्री ऑफ टॉपल कर सकते हैं. मेरे पास 30 सेकंड्स रह गए सर. सियासत टॉपल कर सकती है इस कंसेंसस को जिसकी हमने बात. देखिए, सियासत कोशिश कर रही है कि इस कंसेंसस को और ब्रॉडन करे. सियासत इस कंसेंसस को खराब करने के लिए नहीं बैठी हुई. हम सब खैबर पख्तूनख्वा में अमन चाहते हैं एट एनी कॉस्ट. तो हम नहीं चाहते थोड़ा सा ये दिल बड़ा करेंगे, थोड़ा सा हम दिल बड़ा करेंगे, थोड़ा सा बीच का कोई रास्ता निकलेगा. एंड आई थिंक इसमें हम थोड़ा सा वो देखेंगे. लेकिन अगेन द पॉइंट बीइंग कि हमारी साइड से एक डिफिकल्टी ये है कि हमें एक फोकल पॉइंट नहीं मिल रहा ऑन दी अदर साइड कि हम किससे बात करें. चले एक ही बात, अब जितने भी फोकल पॉइंट है सबसे कर लेंगे, बात एक ही कर लेंगे, हमने आगे चलना है. आई विल लीव इट देयर. आप तीनों का बहुत शुक्रिया, बड़ी मुस्बत गुफ्तगू हुई. अब हम आपको लाहौर ले चलते हैं जहां पर बसंत है गुड्डों की और गुडियों की, और उसको जो बेच रहे हैं उनके नुमाइंदे हमारे पास हों. लाहौर में करोड़ रुपए का कारोबार हो रहा है गुड्डी और डोर के हवाले से, लेकिन हर जगह पर ऐसा नहीं है. शेख मोहम्मद सलीम हमारे पास मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं काइट फ्लाइंग एसोसिएशन लाहौर. शेख साहब, एक तो मुझे वैसे पता नहीं था कि आपकी बाकायदा एक एसोसिएशन भी है, अब मुझे पता चला, तो बड़ी ज़बरदस्त बात है. तो आपकी एसोसिएशन तो खूब फिर मेंबरान ने धंधा किया होगा और लोगों ने ठीक ठाक पैसे बनाए होंगे. गुड़ियाँ बिक रही हैं, डोरें बिक रही हैं, क्या हो रहा है? देखिए जी, एसोसिएशन ने बतौर एसोसिएशन तो कुछ नहीं कर सकी, लेकिन आम लोगों ने जिन्होंने लाइसेंस बनाए हैं वो भी महदूद लोग हैं. इतना बड़ा लाहौर और 1000, 1200, 1500 लाइसेंस हो और इतना बड़ा फेस्टिवल हो, सिर्फ टाइम शॉर्ट की वजह से टाइम हमें बहुत कम मिला है. ठीक है. और जो लाइसेंस बने हैं ना जी, वो एसोसिएशन ने नहीं बनवाए हैं, वो गवर्नमेंट ने बनवाए हैं. डीसी गवर्नमेंट ने, उन्होंने ऑनलाइन लाइसेंस इशू किए हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन गई है, वेरिफिकेशन किन्होंने की है, पीरा वालों ने, पुलिस ने, एसी के बंदों ने, जबकि ये काम असल एसोसिएशन का था. ठीक है. जो उन्होंने अपनी इंतज़ामिया से लिया है. चलो एनी हो, बन गए, बिक रही है, महंगी बिक रही है, ना होने से बहुत बेहतर है. 20 साल से रुका हुआ काम जब दोबारा स्टार्ट करेंगे उसके कुछ ना कुछ रिजल्ट माइनस आएंगे. ठीक है. हम कोशिश कर रहे हैं इसको प्लस में लाने के लिए. अच्छा, ये फरमाइएगा, कथा कलामी होती है के साथ, जब कथा कलामी होती है, जो पहले बसंत होती थी उसमें लाइसेंसों की तादाद क्या होती थी? जरा वो हम मवाजना कर लेना ताकि पता चले. 2007 में पहली दफ़ा लाइसेंस बने थे एसोसिएशन और गवर्नमेंट, सिली गवर्नमेंट के तामर से. उस वक्त बने थे तकरीबन 1000 के पास. ठीक है. क्यों? उस वक्त माहौल ही बड़ा ना दहशत गर्द था. और 2009 में ही तकरीबन इतने बने थे. और इस साल इससे भी ज़्यादा माहौल टाइट था. लोगों ने डर के मारे, खौफ के मारे, और एक बेयकीनी थी कि पता नहीं बसंत होनी कि नहीं होनी. अगर ना हुई, इतना सरमाया लगेगा, उसके बाद में कौन वाली वारस बनेगा. ठीक है. इसी कश्मकश में हुकूमत भी टाइम निकाल दी गई और बनाने की इजाज़त ही ना मिली. इतना बड़ा फेस्टिवल लाहौर शहर का, जहाँ सारा साल गुड्डी बनती थी, पूरी नहीं होती थी, आप 15-20 दिन में कैसी पूरी कर सकेंगे, कैसे कंट्रोल कर सकेंगे. और फिर इससे बढ़ के इस बार जो बाहर के लोग आ रहे हैं ना, पाकिस्तान के शहर के तो हैं ही हैं, जो बरोड़ से आ रहे हैं, उनकी रिकॉर्ड आ रही है. लोग
وہ बेचारे इतनी महंगी टिकट लेके ब्लैक में टिकट लेके अगर यहाँ आ रहे हैं, उनको गुड्डी डोर ना मिलेगी तो उनका ट्रिप कैसा रहेगा। और फिर गुड लक ये है कि पहले बसंत होती थी हफ्तावार, इस बार 4 दिन मिल गए हैं, तो 4 दिन में कैसे पूरा करेंगे, हम तो इसी सोच में हैं। तो शेख साहब फिर ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ तो फिर गुड़िया लुट के ही उड़ाएगा ना। मोस्टली लुट के उड़ाएगा, वो बेचारा खरीदेगा, लाहौर शहर ਜਿਹੜੇ मिडल क्लास तबका ना वो लुट के उड़ाएगा। ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਐਨੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਛੱਤਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਛਾਬੜੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਹੈ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਾਈਟ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ कि ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है शेख साहब, गुड्डी ब्लैक में भी बिक रही है, इसका मतलब है जब चीज़ों की शॉर्टेज हो जाती है और मांग बढ़ जाती है तो ब्लैक में बिकती है ना। फिर देखिए बड़ी सोनी बात, अच्छी बात की, जब 2 चीज़ें होंगी, लेने वाले 20 आदमी होंगे तो उसका क्या मतलब होगा। अगर यही 20 गुड्डे हों और लेने वाले 5 हों तो उसकी कीमत डाउन होगी ना। ये टाइम शॉर्ट की वजह से बन नहीं सकी। ये हैंडमेड काम है, कोई मशीनी काम नहीं था। जो पुराने कारीगर थे पिन्ना करने वाले वो मोस्टली बेचारे फोत हो गए हैं। नई नस्ल को पता ही नहीं पिन्ना करने कैसे करना है। वो चरखी थी जो वो करता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चरखी पे और पिन्ने में इस बार हमने 90% काबू पा लिया है। ठीक है, जो सबसे अच्छी बात है इतनी मेहनत के बाद। अगर इसमें कुछ बागते हैं उसको नेक्स्ट ईयर हम दूर कर सकेंगे। हाँ, लेकिन अब टाइम नहीं रह गया ना, इस बार हम अब टाइम नहीं रह गया, इस बार सीखेंगे। टाइम नहीं रह गया, इस बार सीखेंगे और अगली मरतबा इसको बेहतर बनाएंगे। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, फिर अब यही हो सकता है कि अगर गुड़िया नहीं है तो फिर घर में बना लें, और अगर नहीं है तो फिर ख्याली काइट फ्लाइंग कर ले, ऊपर चढ़ के वैसे ही यूं करते रहें तो आपकी बसंत हो जाएगी। क्योंकि शेख साहब जो बता रहे हैं, जितने लोग जा रहे हैं, जितना हमने एक हाइप डेवलप कर दिया है, अगर बेसिक मवाद ही मुहैया नहीं हुआ या शॉर्टेज हो गई तो या ब्लैक में बिकेगी या फिर नदारद होगी, और दोनों सूरतों में बहुत सारी खिफ़त भी उठानी पड़ सकती है। देखते हैं कि जो शौकीन है गुड़ियाँ उड़ाने के वो गुड़ियाँ पा सकते हैं या नहीं। गुड़ी लूटने का जो इम्कान है वो तो हमेशा मौजूद है। तो अब बाहर वालों का जिक्र किया था शेख साहब ने, तो लाहौर में गोरे भी आए हुए हैं, मोटरसाइकिलों के ऊपर घूम रहे हैं। कुछ और भी मेरे पास वीडियोज़ हैं, लेकिन लाहौर के अंदरून के छोटे बच्चों की गुड़ियाँ उड़ाते हुए वीडियोज़ हैं, और उसके पीछे जो खुद ही वो कमेंट्री कर रहे हैं वो मैं आपको सुनवा नहीं सकता, वरना मज़ा दोबाला हो जाता। ये अच्छी बात है कि लोग पाकिस्तान के कल्चर को भी देख रहे हैं। अब हम बात कर रहे थे ट्वीट की। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर से हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया। एपिक्स कमेटी का इजलास उन्होंने हेड किया, लेकिन 9 मई के एक केस में भी वो मतलूब हैं। रेडियो पाकिस्तान हमला केस है, और जलाल खान के ट्वीट के मुताबिक पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के बाद नादरा ने भी सुहेल अफरीदी की उस जाए वक़ुआ पर मौजूदगी की तस्दीक कर दी, और नादरा की रिपोर्ट में तैमूर झगड़ा की भी मौजूदगी की तस्दीक हुई है। ट्वीट करने वाले के मुताबिक बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, नए वज़ीर आला तैयारी कर लें। तो एक तरफ एपिक्स कमेटी को भी हेड कर रहे हैं, दूसरी तरफ मतलूब भी हैं। अब तो डाटा भी सामने आ गया, तो देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।